नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ थिंक फर्स्ट। और बड़ी खबर बिल्किस बानो केस को लेकर है। बिल्किस बानो के 11 दोषियों की रिहाई खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को खूब सुनाया है। अदालत ने कहा कि यह मामला दूसरे के अधिकार को हड़पने का क्लासिक केस है। इन लोगों को सरेंडर करना होगा। गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो से गैंगरेप और उसके परिवार वालों की हत्या के 11 दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार की सजा माफ़ी के आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने इन 11 दोषियों से यह कहा कि वे 2 सप्ताह के अंदर अदालत में सरेंडर कर दें। कोर्ट ने कहा कि सजा माफ़ी का फैसला गुजरात सरकार ने दिया था, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। इस तरह हम उस गलत फैसले को खारिज करते हैं। बिल्किस बानो की याचिका को सही करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां भी की, जो इस प्रकार हैं। पहला टिप्पणी, सरकार ने जिस तरह रिहाई का आदेश दे दिया वह दूसरे के अधिकार को हड़पने का मामला है। दूसरा, अदालत ने कहा कि अधिकार को हड़पने का मामला तब बनता है जब किसी और अथॉरिटी की पावर को कोई और यूज करता है। गुजरात सरकार का फैसला ऐसा ही एक उदाहरण है। इस मामले में सजा माफ़ी का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था, लेकिन रिहाई का आदेश गुजरात सरकार ने दे दिया। तीसरा बिंदु, गलत तथ्यों को पेश करके एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सजा माफ़ी करने पर विचार करने को कहा था। वह एक तरह का फ्रॉड था जो एक दोषी ने किया था। चौथा बिंदु यह एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे इस अदालत के साथ नियमों का उल्लंघन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर दोषियों को उस सरकार ने रिहा कर दिया जिसके पास यह अधिकार ही नहीं था। गुजरात सरकार का दोषियों को लेकर रवैया विवादित था। यही वजह थी कि इस केस के ट्रायल को हिराजी के बाहर ट्रांसफ़र करना पड़ा था। हम यह जानते हैं कि गुजरात सरकार के पास दोषियों को रिहा करने का कोई अधिकार नहीं था। अब इन लोगों को 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करना होगा, वापस जेल जाना होगा। मई 2022 में अदालत से गलत ढंग से फैसला लिया गया। हम उस आदेश को खारिज करते हैं। गैंगरेप के दौरान प्रेग्नेंट बिल्किस बानो 3 साल की बच्ची को भी मार डाला गया। बता दें, 2002 में दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। यह दर्दनाक वारदात तब हुई थी जब राज्य के अलग अलग इलाकों में दंगे भड़क गए थे। उस दौरान बिल्किस 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस घटना में उनकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। दंगों के सबसे ज़्यादा पीड़ित लोगों के में से एक बिल्किस बानो रही हैं। वह दंगा पीड़ितों का एक चेहरा भी 2 दशक से रही है। ये वजह थी कि जब उनके पीड़ितों की रिहाई हुई तो काफ़ी बवाल हुआ। ऐसे ही खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें न्यूज़ थिंक फर्स्ट।